2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था, आ, और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जब जहाँ पे राहुल भाई कैप्टन थे। फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए। तो वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जीत गए पहली बार। तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई रास्ते में थे। हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए। बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ कि आ, लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहां पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था। प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे। लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बारबाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है। और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफी अच्छा लगता है। और आ, हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए। जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे, तो हम सब उनको देखते थे। तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है। बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और ये शायद ये वर्ल्ड कप से आई एम श्योर कि आने वाले पीढ़ी में वो उत्साह बिल्कुल रहेगी। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो? ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। सब मैच जीतना, और इस बार तो आपका कुनबा भी बड़ा था। कई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब। और क्रिकेट में ये बात सही है कि जो खेलता है वो इतनी मेहनत करके आता है, तो उसको शायद अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि वो तो लगातार करते आया है। देश पर तो प्रभाव होता है, लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेषता है। भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है। उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है। और खेल के लोग भी सोचते हैं, यार क्रिकेट में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से हो रही है। ये अपने आप, और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है, हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम झंडा गाड़ के आएंगे। विराट, बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी। और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले। तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि
और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है टीम के लिए, क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी, जब सब लोग कहते हैं यार तुम ही कर लोगे, वो भी एक बार तरह से ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है, तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।